आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी छत पर उगाई हुई हर एक सब्जी, हर एक पौधा और हर एक कोना दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी सोचते हैं कि मेरे पास कम जगह है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मेरे पास गमले या ग्रो बैग नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हिम्मत देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कैसे हम नॉर्मल चीज़ों में घर की बनी मिट्टी और खाद से छत पर ही हम हरी भरी ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। ये सिर्फ गार्डन टूर नहीं है, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक पौधे के साथ मैं आपको छोटी बड़ी जानकारी भी दूंगी जो आपके गार्डन को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का गार्डन टूर। और तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने मनपसंद पौधे से। देखिए यहाँ पर इस ग्रो बैग में हमने मटर के पौधे लगाए हैं और आपको याद होगा कि इस ग्रो बैग को हमने नीचे जो हमारे घर में कार्डबोर्ड, कागज, अखबार इस तरीके की चीजें होती उनको नीचे भरा है और ऊपर से मिट्टी भरकर इसमें मटर के पौधे लगाए हैं। देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं और साथ में मटर की फली की साइज भी देखिए। और ये कोई ज़्यादा महंगे बीज नहीं है, सिर्फ 20 रुपए वाले बीज हैं और देखिए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो लोग कहते हैं कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए महंगे बीज खरीदना होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे बीज खरीदें। सस्ते बीज में भी हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं अच्छी मिट्टी तैयार करके। मटर के पौधे बेल की तरह बढ़ते हैं, इसलिए हमने इसमें फ्री का सपोर्ट भी लगाया है। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा एक टूटा हुआ टब जिसमें हमने धनिया उगाया है। और ये धनिया हमारा घर का है और काफ़ी ज़्यादा घना और अच्छा खुशबूदार है। तो इस तरीके के टब अगर आपके पास है तो उसमें आप पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बढ़ती भी है और चौड़ाई होने के कारण हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। देखिए हमारे घर की छत पर पपीता भी लगा हुआ है। ये पपीता का पौधा हमने जो पपीता खाते हैं उन्हीं में से बीज निकाल कर लगाया था। तो अभी हमने इसे सिर्फ देखने के लिए ही लगाया है, कोई विचार नहीं है इससे फल लेने के लिए। और देखिए यहाँ पर हमने जो बोरी होती है उससे ढेर सारे छोटे छोटे ग्रो बैग बनाए हैं और उनमें हमने मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। तो अभी सर्दियाँ हैं इसलिए मिर्च की ग्रोथ थोड़ी कम है। जैसे ही थोड़ी ठंड खत्म होगी तो पौधे अच्छे से बढ़ने लगेंगे। और देखिए इस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल हम बीज से पौधा तैयार करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो एक साथ ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो बैगन के कुछ पौधे बचे हैं, बाकी हमने जगह जगह लगा दिए हैं। देखिए ये एक टायर है, बहुत ही कम गहराई है इसकी और इसमें हमने हरा प्याज लगाया है। यहाँ से हमने प्याज के पत्ते कई बार तोड़ लिए हैं, साथ में पालक भी इसमें उग रही है। और देखिए ये भी एक टायर है लेकिन ये थोड़ा गहराई वाला है, तो इसमें हमने पालक लगाई थी। और देखिए अब पालक में इस तरीके से बीज बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा जो बैनर होता है उससे ग्रो बैग बनाया था और इसमें हमने ये टमाटर का पौधा अपने आप उगा था, इसमें वैसे मिर्च का पौधा था। तो देखिए अभी टमाटर में बहुत ही ज़्यादा फूल आ रहे हैं और फल भी बनने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर हमने इन सभी ग्रो बैग में आलू लगाए थे, तो अब आलू बनना शुरू हो गए हैं, पौधे अब आखिरी स्टेज पे है। तो अब तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा आलू बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो अभी हमने इसमें राख डाली है, तो राख से आलू अच्छी तरीके से फूल जाते हैं और उनकी साइज भी अच्छी होती है। और यहाँ पर इस ग्रो बैग में देखिए ढेर सारे चेरी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और उनमें ढेर सारे टमाटर भी लगे हुए हैं। तो ये पौधे हमने लगाए नहीं थे, जिन ग्रो बैग में हमने आलू लगाए हैं उनमें ही उगे थे, तो हमने पूरे पौधे एक साथ यहीं पर लगा दिए हैं। तो कोई भी पौधा उखाड़ने का मन नहीं करता है इसलिए। बाकी तो देखिए यहाँ पर ये करेला का पौधा लगा हुआ है जो कि हमने बरसात में लगाया था। तो अभी
हमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लगा हुआ है और इसमें करेला भी लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये छोटे-छोटे ग्रो बैग में हमने मेथी लगाई है और यहाँ पर ये एक सीमेंट से बना हुआ बड़ा-सा गमला है जो कि हमने तुलसी लगाने के लिए बनाया था। लेकिन तुलसी की जगह हम इसमें खाद बनाते हैं, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद जो कंडे होते हैं उनसे हम बनाते हैं। तो नीचे खाद बन रहा है और ऊपर भी हमने इसमें आलू के पौधे और 1-2 मटर के पौधे लगा दिए हैं। तो वैसे बरसात में भी हमने इसमें सब्जियाँ लगाई थी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। वैसे अब इसके अंदर जो भी खाद है वो भी बन चुकी होगी। तो देखिए इन छोटे-छोटे ग्रो बैग में हमने मेथी लगाई है और मेथी उग भी गई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेथी के पत्ते थोड़े-थोड़े पीले हो रहे हैं। तो जब हम मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो यही समस्या होने लगती है। तो ये मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। तो ये जो ग्रो बैग है उन इनमें हमने छेद नहीं बनाए हैं। तो ये मैंने मन से ही नहीं बनाए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि देखिए पानी अगर हम ज़्यादा मात्रा में देंगे और ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर भी एक टूटा हुआ टब है जिसमें भी हमने नई सब्जी लगाई है। और ये भी हमारे पुराने ग्रो बैग हैं जो कि बोरी से बने हुए हैं जिनमें हमने बरसात में सब्जियां लगाई थी। तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं है इसलिए ऐसे ही रखे हुए हैं। साथ में कुछ मटर के पौधे उग रहे हैं। और ये है वही टंकी जो हमने 50 रुपए में खरीदी थी और इसको मैंने पूरा कचरे से भर दिया है, यानी कि जो भी गार्डन से कचरा निकल रहा है वो किचन वेस्ट सब चीज़ों से। तो अब इसमें धीरे धीरे खाद भी बनने लगा है क्योंकि हमने इसमें छाछ का घोल भी डाला है। बाकी अभी हम पौधे नहीं लगा रहे हैं तो ढेर सारा कचरा भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसे हमने ऐसे बोरी में भर रखा है। और यहाँ पर देखिए हमने लगाए हैं कड़ी पत्ता के 2 पौधे जो कि हमने फ्री में ही बड़े पौधे के नीचे से निकाल कर छोटे ग्रो बैग में लगा दिए थे बरसात में, और अब हमने इन्हें यहाँ पर बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो कड़ी पत्ता को कैसे लगाना है, कैसे इनकी देखभाल करना है, इससे जुड़ा वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और यहाँ पर देखिए हमारा टमाटर का पौधा जिसमें हर जगह टमाटर और फूल आ रहे हैं। तो ये एक ही पौधा है और बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये ग्रो बैग बहुत ही पुराना है, पिछली गर्मी का, और अभी भी ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये सभी हमने बोरी से ही ग्रो बैग बनाकर सभी पौधे उन्हीं में लगाए हैं। और देखिए चेरी टमाटर तो हमारे छत पर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनमें अब ढेर सारे टमाटर भी लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इस पौधे को हम अब हटाने वाले हैं क्योंकि अभी हम कुछ पौधे लगाने वाले हैं इसलिए। तो देखिए धीरे-धीरे हम गमलों को खाली कर रहे हैं जिनकी मिट्टी वैसे ही रखी हुई है। तो देखिए ये खाद है जो हम हर बार गमले को भरने के लिए जो कचरा इस्तेमाल करते हैं तो उसका खाद पौधे उगने के साथ ही बन जाता है। और यहाँ पर देखिए बोरी के ही ग्रो बैग में हमने प्याज लगाए थे। वही प्याज जो हमारे घर पर होते हैं छोटे-छोटे और कभी-कभी खराब हो जाते हैं, उन प्याज को भी हम लगा सकते हैं। देखिए अब हमें नया प्याज मिल चुका है, तो अब हम इन्हें इसी तरीके से निकाल कर डायरेक्ट खाने में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी हमारा पुराना बैंगन का पौधा लगा हुआ है तो इसकी भी मिट्टी हम अब खाली करेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए ये हैं हमारे टमाटर के पौधे जिन्हें हमने नहीं लगाया है, अपने आप ही ये इस तरीके से उग रहे हैं और देखिए कितने बढ़िया टमाटर इनमें लग रहे हैं। तो टमाटर को सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है वरना ये झुककर गिर जाएंगे। और कुछ गोभी के पौधे भी लगे हुए हैं जो कि हमने गोभी हार्वेस्ट की थी, तब ये कुछ पौधे जो बड़े नहीं थे उन्हें हमने इस तरीके से लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए हमने ईंट से एक बड़ी सी क्यारी बनाई है जिसमें हमने ढेर सारे अलग अलग तरह के पौधे एक साथ उगाए हैं। देखिए यहाँ पर टमाटर की साइज कितनी अच्छी है। और ये एक वही छोटा-सा ग्रो बैग है जिसे हमने बैनर से बनाया है और देखिए इसमें टमाटर कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये कोई महँगे टमाटर के बीज नहीं हैं, जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही वाले हैं। और यहाँ पर हमने ढेर सारी गोभी लगाई है, कुछ तो हमने निकाल ली है, बाकी जो छोटी-छोटी थी उन्हें यहीं पर छोड़ दिया है, तो अब ये धीरे-धीरे बढ़ रही है। और जो भी आपको पत्ते पीले दिखें
उनको आप तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर ये यहीं पर मिट्टी में पड़े रहें तो फंगस और कीड़े आपके पौधों में लग सकते हैं। साथ में चेरी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं ढेर सारे, और अब इनमें फूल आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर एक छोटे से डिब्बे में हमने कटिंग लगाई थी गुड़हल के पौधे की, और ये इसी में लग रहा है और ढेर सारे फूल इसी में खिल रहे हैं बिना किसी मेहनत के। तो हमने घर के आगे की साइड ज़्यादातर फूल वाले पौधे लगाए हैं, ताकि बाहर से हमारा छत देखने में अच्छा लगे और किसी को पता भी ना चले कि हमने छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाई है। तो ईंट की क्यारी बड़ी होती है, इसलिए हम एक साथ ढेर सारे पौधे इसमें लगा सकते हैं। तो मिर्च भी लगी हुई है, तो अभी मिर्च के पौधे लगता है हमें हटाना होंगे। तो अब मैं यहाँ पर नए पौधे लगाने की सोच रही हूँ। और देखिए, एक पौधा हमारा पालक का भी है जो कि बहुत ही बड़ा हो चुका है, और हमने इसमें कुछ मूली के बीज भी डाल दिए थे, तो कुछ तो हमने हार्वेस्ट कर ली। बाकी देखिए, ये एक मूली और निकली है जो कि कुछ अलग ही टाइप की है। और यहाँ पर हमारा बहुत दिन पुराना बैगन का पौधा है, जिसमें हमने छाछ का फर्टिलाइजर दिया था, और अब देखिए इसमें नए नए फूल आ गए हैं, साथ में इसमें बैगन भी बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी ये ग्रो बैग बहुत पुराना है, तो इसमें सभी तरह की सब्जियां लगी हुई है, आलू, मिर्च, पालक, सब मिक्स। ये वाला भी हमारा बरसात का ग्रो बैग है, जिसमें ये अपने आप ही सभी पौधे उगे हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने बहुत ही सस्ते में कुछ ग्रो बैग मंगाए थे, तो उनमें हमने मेथी और बड़े ग्रो बैग में मिर्च और बैगन के पौधे लगा दिए हैं। साथ में हमारे ये जो घर के ग्रो बैग हैं उनमें गोभी भी लग रही है, और कुछ पौधे लगे हुए हैं। और इस तरीके से हम खाद बनाने के लिए कोई भी गमले में या ग्रो बैग में इस तरीके से कचरा इकट्ठा कर देते हैं, पौधे नहीं लगाते हैं, तब भी इनका धीरे धीरे खाद बनता रहता है। देखिए, ये हमारा नींबू का पौधा है जो कि एक बाल्टी में लगा हुआ है, और अब इसमें बहुत ही ज़्यादा फल आ रहे हैं। ये भी हमारा चेरी टमाटर का पौधा है। और यहाँ पर देखिए, लहसुन लगी हुई है, और इसमें भी हमने राख डाल दी है। तो राख डालने से कंद वाली सब्जी है उनकी साइज बढ़ जाती है। और यहाँ पर हमारी मूली लगी हुई है, जिसे हमने दूसरी बार लगाया है। और साथ में कुछ टमाटर के पौधे भी तैयार हो चुके हैं, तो इन्हें अब हमें अलग जगह पर लगाना है। साथ में हरा धनिया लगा हुआ है, जिसे हमने लगाया था सर्दियों की शुरुआत में। जब से अब तक हम इसकी पत्तियां तोड़ रहे हैं, फिर भी ये हरा भरा है, और फिर से इसमें नई नई पत्तियां आ जाती है। यहाँ पर देखिए, टमाटर का पौधा है जो कि टमाटर से भरा हुआ है। तो ये दो पौधे यहाँ पर है, एक बड़ा टमाटर और एक छोटा टमाटर। साथ में मेथी भी लगी हुई है, जिन्हें हमने हार्वेस्ट कर ली है, और फिर से उनमें पत्तियां आ चुकी है। अगर आपके पास गमले ग्रो बैग नहीं है, बोरी भी नहीं है, तो आप इस तरीके की कार्डबोर्ड की पेटी में भी पौधे उगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पालक और टमाटर उग रहे हैं। टमाटर हम लगाते नहीं हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर मूली लगी हुई है, तो पत्ते पीले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है। देखिए, यहाँ पर भी एक कार्डबोर्ड की पेटी में ही मेथी उग रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखिए, चेरी टमाटर के ही पौधे हैं ढेर सारे, और इनमें बहुत सारे टमाटर भी लग रहे हैं। तो अब हम इनको उखाड़ने वाले हैं, लेकिन जब हम इन्हें उखाड़ने जाते हैं तो इसमें ढेर सारे लगे हुए टमाटर को देखकर फिर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी एक कार्डबोर्ड की पेटी है जो कि काफ़ी लंबी है। इसमें हमने पालक के पौधे लगाए हैं, और काफ़ी अच्छे से ये उग भी गए हैं। और यहाँ पर भी बड़ा सा पालक का पौधा है, साथ में नीचे हमने मेथी लगा दी है, लहसुन। तो ये सब कुछ साथ लग रहे हैं। यहाँ पर ईंट की बनी हुई क्यारी है, जिसमें ढेर सारे पौधे एक साथ लगे हुए हैं। मटर, पत्ता गोभी, मेथी, धनिया, पालक, हरे प्याज, और भी बहुत कुछ। तो अब हम जब ये पत्ता गोभी तैयार हो जाएगी, तो सब पौधों को हटाकर यहाँ पर गर्मी के लिए पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे, जैसे धनिया, पालक, इस तरीके से, क्योंकि इसकी गहराई थोड़ी कम है। और देखिए, इस तरीके की बरनी वगैरह को काट कर हम बीज से पौधा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्पोजल गिलास का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो पॉलीथीन का भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो उनको भी हम संभाल कर रखते हैं। साथ में ये है हमारी कम बजट की खाद। तो राख, इस्तेमाल की गई साफ करके रखी हुई चाय पत्ती, हल्दी पाउडर,
रेत। तो ये सभी कम बजट की चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जो रखी हुई है। देखिए ये हैं हमारे कुछ टूल जो कि हमारे घर पर बेकार पड़े होते हैं, उनका ही इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल हम मिट्टी की गुड़ाई करने में, पौधे लगाने के समय काम में लेते हैं और इस तरीके की बरनी से हम पौधों को पानी देते हैं। और जो हमारे घर पर मटकी वगैरह होती है पुरानी, उसको भी हम पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखिए हमारे गार्डन में एक कुर्सी भी है जो भी खराब हो चुकी थी, तो उसका इस्तेमाल भी हम अपने गार्डन में करते हैं। तो इस पर हम कभी बैठ भी जाते हैं या जो सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं उन्हें रख देते हैं। और देखिए यहाँ पर है हमारे सीमेंट की बोरी से बनाए हुए ग्रो बैग, जिनमें हमने अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं। और देखिए ये वाले जो ग्रो बैग हैं इन्हें हमने एक पॉलीथीन से बनाए हैं जो कि बरसात में सामान ढकने में काम आती है, वही वाले। और यहाँ पर हमारा घर का धनिया लगा हुआ है जिसमें कि इस तरीके से फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़े से ग्रो बैग में हमने ढेर सारे बीज लगाए थे और इस तरीके से हम ऊपर ऊपर से इसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं, जिससे ये पौधा बीज बनाने के बजाय पत्तियां बनाता है। तो अगर आप पत्तियां ही चाहते हैं तो पौधे को ज़्यादा बड़ा ना होने दें। और यहाँ पर भी हमारा बड़ा सा ग्रो बैग है जिसमें हमने गोभी लगाई थी। तो गोभी पूरी तैयार हो चुकी थी, उन्हें हार्वेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर मेथी लगा दी है। तो मेथी 1 महीने में तोड़ने के लिए तैयार। और साथ में यहाँ पर आलू, टमाटर, मटर, गेंदा के पौधे, इस तरीके से कुछ और पौधे लग रहे हैं। तो आलू भी अब इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर आप रोज हमेशा ताजी सब्जियां चाहते हैं तो मेथी, धनिया और पालक जरूर लगाइए। ये बहुत जल्दी उग जाती है और लगातार इनसे हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो पत्तेदार सब्जियां बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस तरीके से आप जो भी मेरे छत पर पौधे देख रहे हैं, इन्हें मैंने ज़्यादातर बोरी के ग्रो बैग में या टब में, बाल्टी में इस तरीके से उगाया है। कोई भी महंगे गमले नहीं खरीदे हैं, ना ही महंगे ग्रो बैग खरीदे हैं। और खाद भी हम कचरे से घर पर ही बनाते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम घर की जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कचरा समझकर फेंकते हैं, जैसे केले के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, किचन वेस्ट, इनसे ही हम खाद भी बनाते हैं जो हर 15 दिन में अपने पौधों को देते हैं, जिससे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। तो ये जो आप मेरी छत पर हरियाली देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बनी है, इसके पीछे हर दिन की मेहनत है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा टेरेस गार्डन आपको पसंद आया हो, तो ये छत की हरियाली पसंद आई हो और आपके मन में भी मैं भी अपने घर पर सब्जियां उगाना चाहती हूँ, ये ख्याल आया हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मदद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान तरीकों से छत पर सब्जियां उगाने की पूरी जानकारी देती रहूं, तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस सब्जी को उगाना पसंद करेंगे। और हाँ, वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर पौधे उगाते हैं या उगाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।